आवाज आ रही? हेलो, हाँ जी भैया, हाँ आ रही है। ठीक है ना? हाँ जी। एक शिक्षा शिक्षा दी जा रही है कि इन विकल्पों से क्या फायदा, हम्म, और बुद्धि कहाँ लगी रहती है? इन पे ही लगी रहती है। इन्हीं में ही, इन्हीं देश का विचार, काल का विचार, वस्तुओं का विचार, इन्हीं देह का विचार, हम्म, क्या हम्म, इंद्रिय के विषयों का विचार, हम्म, इनसे हट ही नहीं रही। हम्म, आचार्य कह रहे हैं कि एक निर्मल आत्मा को ध्याओ, इन वस्तुओं को देखकर जो जानने में आती हैं, इन्हीं जो द्रव्य की शक्लें हैं, उनमें द्रव दृष्टि ले आओ। हम्म, क्या हम्म, मैं क्या बनाओ? द्रव्य दृष्टि। द्रव दृष्टि बनाओ, इनमें द्रव्यों का विचार करो। ठीक ना? द्रव्यों का विचार करने से क्या होता है? सम राग क्या देश क्या है? राग देश नहीं होंगे, विकल्प नहीं होंगे। सम्यक दर्शन। कि द्रव्यों का आप विचार करोगे तो उससे क्या होगा? भैया सम्यक भाव होगा, सम्यक भाव से सम्यक दर्शन क्या होगा। कह रहे रायन भाई साहब? ये कह रहे भाई साहब के जब द्रव्यों का विचार करेंगे तो स्वरूप का पता लगेगा, वस्तु कैसी है। हाँ, से राग देश मोह नहीं होगा, अच्छा कुछ भी नहीं लगेगा, विकल्प नहीं होंगे, मतलब ना संकल्प होंगे। हाँ। अच्छा, यह है कि जब आप द्रव दृष्टि बनाओगे, यानी जो आपको इंद्रिय गोचर हो रही हैं पदार्थ, उनमें अगर द्रव्य का निर्णय करोगे तो आपको वस्तु का ज्ञान होगा। क्या? हम्म, वस्तु का ज्ञान। हाँ, स्वभाव पर जो वस्तु है उनका ज्ञान होगा। उनका ज्ञान होने से जो अज्ञान है कि नहीं, और आप देख, वो नहीं होगा। ठीक है ना? जी। कोई आचार्य ने कहा कि एक निस्वरूप को ध्याओ। ठीक है ना? जो निस्वरूप कहाँ है, शरीर में कैसा है? शुद्ध है, निर्मल है। लक्षण क्या है? चेतना, चेतन स्वरूप है। उसका रूप क्या है? सहज ज्ञान और सहज दर्शन। जो ज्ञान कहाँ से व्यक्त हो रहा है? इंद्रिय के माध्यम से। इंद्रिय के द्वार से, कि नहीं? तो इंद्रिय का क्या क्या स्वरूप है? इंद्रिय का स्वरूप है कि इंद्रियां हैं तीन। एक तो एक ये इंद्रिय जो ऊपर ही अपने विषय को ग्रहण करती है। जब वो विषय ग्रहण होता है तो ऐसा ऐसा भाव भी आता है कि ये मैं आंख से देख रही हूँ, इंद्रिय से देख रही हूँ। ये वो भाव है। इंद्रिय काम कर रही है तो पहले तो इसका मतलब मैं जीव हूँ, हम्म, और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है, इंद्रिय के विषय में ज्ञान नहीं है, और मोह जिसके कारण के लग रहा था कि मैं आंख से देख रही हूँ, उस मोह में भी ज्ञान नहीं है। लेकिन ज्ञान इंद्रिय का विषय क्या है? है जी। इंद्रिय का विषय क्या है? इंद्रिय का इंद्रिय का विषय है, अ, इंद्रिय का विषय जैसे रंग है। रूपी पदार्थ है। जैसे आँख आँख का विषय भैया रंगों को ग्रहण करना। रंग कितने हैं? रंग तो रंग काला, पांच पांच रंग वैसे मीन है ना, कि बाकी तो सब। क्या कह रहे हैं सालू जी? शरीर है वो, शरीर। हाँ, इंद्रिय का विषय शरीर। क्या कह रहे हैं कविता जी? हाँ हाँ ठीक है भैया। हाँ, शरीर से मत मत बाहर हो। हाँ जी। शरीर में रंग भी तो है। हाँ वो तो है ही, हाँ जी। जी। तो बाहर रंग ताकि न देखें, शरीर में खुद रंग है। हाँ नहीं, वो मुझे लगा सब अलग अलग विषय है ना इंद्रियों के तो। इंद्रिय सब सब यही है। हाँ जी, हाँ जी, सब यही है। हाँ, स्पर्श का विषय भी यही है, हम्म। रस का भी यही है, गंध का भी यही है, सब है। हाँ जी। कर्ण इंद्रिय का कहाँ है? कर्ण इंद्रिय का भी यही है। वो भी यही है। जो शब्द हो रहा है वो आपके तरफ से जो शब्द हो रहा है वही विषय है। हाँ जी। जो आपके तरफ से शब्द हो रहा है कि नहीं, हाँ जी।
तो उसे जो कौन जान रहा है? हाँ, वो भी हम भी जान रहे हैं। विषय किसका बनना है? कर्ण इंद्री का, किसकी कर्णेंद्रिय का? मेरे कर्ण इंद्री का। तो देखो वहां पर शब्द भी हो गया और इंद्रिय भी आ गई। जी क्या जी जी, अभी बनना है कि नहीं? बन रहा है। ऐसे कब तक बनता रहेगा विषय? जब तक यहाँ पे जब तक जीव रहेगा, जब तक। जीव नहीं, जीव और ऐसा नहीं हो सकता कि जीव रहे और विषय न बने। हाँ, हो सकता है कि अगर कर्ण इंद्री में दिक्कत आ गई तो विषय भी समझ नहीं, क्लियर नहीं समझ में आएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें भाव इंद्रिय भी है क्या? हाँ जी, हाँ जी। भाव इंद्रिय अगर कंप्लीट रहेगी और द्रव इंद्रिय अगर सही रहेगी हाँ हाँ कि नहीं, हाँ और फिर अंतरायण छापसम रहेगा तो बनता रहेगा। हाँ, हम्म और इनमें से कोई चीज अगर कमी पाई गई कि नहीं, हम्म, तो फिर क्या होगा? हाँ, तो फिर नहीं समझ में आएगा विषय। नहीं, नहीं आएगा हम्म, कि नहीं। तो ये सब कहाँ होगा? ये सब किसका होगा? क्या किसका होगा? तो ये विषय बनना नहीं बनना, कब बनना है, ये सब कहाँ है? यही है भैया, शरीर पर। शरीर में हम्म, नहीं। अब जब विषय बन रहा है तो मैंने सुना, ये कहाँ है? ये भी यही है, ये कहाँ हो रहा है? बुद्धि में। नहीं, मैंने कान से सुना, ये भी यही हो रहा है। कान से सुना गया ये तो ठीक है, लेकिन मैंने सुना ये क्या है? ये मोह है, वो भी यही है वो भी यही है। कि नहीं? उसमें ज्ञान है? नहीं, नहीं है। शब्द में उसमें भी ज्ञान नहीं है। भी नहीं है, और कर्णेंद्रिय में भी नहीं है, भाव इंद्रिय में भी नहीं है। हम्म शब्द सुनने से अच्छा लगा या बुरा लगा, हम्म, उसमें उसमें भी नहीं है। भी नहीं है। इस मन के संकल्प विकल्प है कि नहीं, हम्म, इनका मूल कारण क्या है? मोह। क्या तो कसाय भाव हाँ कि जी, नहीं, उनमें भी ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान किसमें हो रहा है? जीव को, अर्थात मुझे। जीव माने, मैं, मुझे। इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, कैसा जानो? हम्म, ज्ञान स्वरूप है वो कैसा है? चेतन स्वरूप है। अब वो चेतन है जो है, वो ही निर्मल है क्या? हाँ जी, ये चेतन भाव है वही क्या है? वही निर्मल भाव है। वो निर्मल भाव है। आत्मा का निर्मल भाव चेतन है। हाँ जी, जिसमें स्वयं क्योंकि सब चेत। हाँ, क्योंकि उसको रखने वाला कोई कर्म ही नहीं है। हाँ, उस चेतन का ही परमन ज्ञान प्रकाश है। हम्म उसी में ये इंद्रिय का व्यापार, सुख दुख राग द्वेष मोह वगैरह के भाव और चेतन स्वयं सब जाना जा रहा है, हम्म, लेकिन किसी रूप। नहीं होता है, इसलिए कैसा है? शुद्ध चेतन है। और जगह इसी का ध्यान करो जी जी, कि नहीं, ये जो अनुभव में आया पर से भिन्न, यही कौन है? हाँ जी। ये पर यही यही शुद्ध आत्मा है, निर्मल आत्मा है, हाँ, यही निर्मल आत्मा जिसका है। ध्यान करने को कहा है। हाँ, इसी का ध्यान करो। हाँ जी। ठीक है ना? अन्य चीजों से क्या फायदा? क्या? देश, काल, पदार्थ आत्मा से भिन्न है, उनसे कुछ प्रयोजन नहीं है। रागादि विकल्प जाल समूह के प्रपंच से क्या लाभ? एक निस्वरूप को ध्याओ। जिस परमात्मा का ध्यान करने वालों को क्षण मात्र में मोक्ष पद मिलता है। सब शुभ अशुभ संकल्प विकल्प रहित निश्चुद्ध आत्म स्वरूप का ध्यान करने से शीघ्र ही मोक्ष मिलता है। ठीक है ना? जी अब तो अशुभ विकल्प विकल्प रहे क्या? जी। सब शुभ अशुभ संकल्प विकल्प, हम्म, शुभ का क्या है? शुभ क्या है? ये वेदनी कर्म, साता वेदनी का भाव।
शुभ संकल्प विकल्प शुभ अशुभ कि शुभ क्या मैं ज्ञान करती हूँ, शुभ मैं करता हूँ। आगे अब शुभ अशुभ संकल्प विकल्प, शुभ संकल्प विकल्प क्या है? अशुभ का संकल्प विकल्प क्या है? सही क्या है? शुभ शुभ का संकल्प यानी मतलब कि मैं पूजा कर रहा हूँ कि नहीं, मैं व्रत कर रहा हूँ, मैंने व्रत किया था, मैं व्रत हाँ। करूंगा कि नहीं, जी ये सब भाव हैं इनके इनके करने का भाव कि नहीं, पहले का, अभी का और आगे का। क्या ठीक है। ये क्या हो गया? शुभ शुभ का संकल्प अब अशुभ का शुभ का जी कि नहीं, जैसे ही ये शुभ अशुभ है, ये कर्म है क्या? जी ये कर्म तो क्या है? कर्म है जी जो अपने अपने उदय के अनुसार प्रकट हो रहा है। जब उदय में आएगा तो जी ये शुभ अशुभ कर्म है कि नहीं, कितने हैं? दो है कि एक है? कर्म अशुभ अशुभ दो है कि एक है? एक है भाई काम, हैं? एक है। कर्म है ना, तो एक कर्म में दो लगते हैं एक है कि नहीं, जी प्रकट प्रकट के रूप में हो रहा है, दो भाव में शुभ अशुभ शुभ अशुभ के रूप में कि नहीं, जी लेकिन है क्या ये कर्म कि नहीं? तो ये प्रकट तो जब हो रहा है, जब बना है क्या? हाँ जी पहले बंदा था तो बना तब था जब अज्ञान भाव में मैं कि जब अज्ञान भाव हुआ था तब बना, जी शुभ बना था, वो भी किस वजह से बना? शुभ भाव से ही बना था इस भाव में किस भाव से? अज्ञान अज्ञान से। जी और अशुभ कर्म आता है, वो कैसे बना था? वो भी अज्ञान भाव से बना देखो हेतु एक ही है क्या? हेतु एक ही है जी हेतु अज्ञान। जी जो शुभ आया वो बना हुआ था, वही आया, ठीक है अशुभ आया वो भी बना हुआ था, वही आया, जी लेकिन ये बना किस भाव से था? अज्ञान भाव से ही बना था ज्ञान भाव से बना था। इसका हेतु यानी कारण, कारण क्या रहा? अज्ञान भाव ज्ञान ही रहा, इसलिए कर्म कितना है? एक ही है एक ही है, दो नहीं है, ठीक क्योंकि है कारण एक ही है, ये बना बनने का कारण ही एक है। हाँ, अब वो जिस हिसाब से बना था उस हिसाब से प्रकट हो रहा है जी कि नहीं? अब प्रकट हो रहा है तो उसकी क्रिया आ रही है, किस रूप में प्रकट हो रहा है? शुभ शुभ भाव में किस रूप में? एक क्रिया के रूप में। जैसे अभी अभी क्या हो रहा है? शुभ हो रहा है क्या अशुभ हो रहा है? तो शुभ हो रहा है, तो आप कैसे कह रहे हैं अभी शुभ हो रहा है? उसकी क्रिया से पता चल रहा है क्रिया से पता चल रहा है। ठीक है जी शुभ की क्रिया क्या है? शास्त्रीय सुन रहे हैं शुभ की क्रिया है व्रत, शील, संयम, तप, ध्यान, है नहीं? ये देव सात गुरु का सावधान, यानी आगम के वचनों का ज्ञान, ये सब शुभ क्रिया है। अभी क्या हो रहा है? शुभ कर्म हो रहा है जो पहले बन रहा था, अब इसकी क्रिया हो रही है। क्रिया आपके जानने में आ रही है क्या? क्रिया हो रही है, ये जानने में किसके आ रही है? मेरे ही जानने में आ रहा है वो जानने में कैसे आ रही है? इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के माध्यम से कि नहीं? तो ये क्रिया विषय बन रही है, हाँ जी अभी तो जानने में आ रही है। हाँ जी
अब मन में हो रहा है विचार क्या हाँ, जी कि इसको हम कर रहे हैं क्या, हाँ जी जी जैसे हम पढ़ रहे हैं कि नहीं, हम्म, हम सुन रहे हैं क्या, जी तो ये क्या हो रहा है, म्यूट कर लीजिए बहुत देर तक जी ये क्या है आगे क्या पूछूं? कि जिसको क्रिया हो रही है इसमें विचार ऐसा हो रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि नहीं, हाँ जी हाँ जी हमें समझ में आ रहा है, हमें नहीं आ रहा है क्या, हाँ, तो ये हो रहा है, तो ये क्या है, ये मांग रहा है फिर संकल्प क्या, हाँ, अच्छा और विकल्प क्या, अब इनको फिर दूसरे लेके रखने के विकल्प हाँ हैं अब समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा विकल्प बना क्यों नहीं आ रहा है कि नहीं, तो समझ में आए कि नहीं, ठीक तो ऐसे शुभ के अनेक भाव हैं क्या, ऐसे शुभ के क्या है, खाली भाव गृहस्थी संयम पूजा हम्म, पाठ दान, नहीं, हम्म, ऐसे अशुभ के हैं जी संकल्प विकल्प क्या, हाँ जी अचानक कि सब शुभ अशुभ संकल्प विकल्प रहित, अब इनसे रहित कौन है, शुद्ध आत्मा हाँ कि ये संकल्प विकल्प जहाँ हो रहे हैं वही मैं मेरी स्थिति वही है क्या, जी जी और जानने में किन के आ रहे हैं, मेरे मेरे आ रहे हैं कि नहीं, लेकिन मेरा स्वरूप इनसे संकल्प विकल्पों से और कर्म से और क्रिया से और देह से क्या, हाँ जी किन किन से, देह से संकल्प विकल्पों से और क्रिया से सबसे भिन्न सबसे कैसा है, भिन्न भिन्न है, जी क्योंकि ये सब जड़ की क्रिया है क्या, हाँ जी जो कर्म उदय में आया वो भी जड़ है, हम्म, मन वचन काया से उसकी क्रिया हुई, वो मन वचन काया भी क्या है, जड़ जड़ है जी कि नहीं, जी और उसमें जो द्रव कर्म का उदय है वो भी क्या है, भी जड़ वो भी जड़ है कि नहीं, इसीलिए सुधार शब्दों भाव है, फिर मन में संकल्प विकल्प हुए वे हुए भी जड़ भी जड़ भाव है कि नहीं, और जो निज स्वरूप है वो क्या है, वो सबसे भिन्न चेतन का वो चेतन है, जी कोई अचानक आके सब सब शुभ अशुभ संकल्प विकल्प रहित निज शुद्ध निज शुद्ध आत्म स्वरूप के ध्यान करने से हम्म, इसमें इतना ही जड़ हो रहा है, तो वहाँ कौन है, तो अपने जीव रूप से विराजमान है जीव जीव है वो वो ज्ञान स्वरूप है चेतन स्वरूप है चेतन में चेतन वो मनन ज्ञान प्रकाश रूप है ज्ञान प्रकाश रूप है जीव स्वयं और कर्मी ये सब संकल्प है सब जानने वाला है लेकिन चेतना दोनों रहती है ऐसा ध्यान ऐसा ध्यान करने से शीघ्र ही मोक्ष मिलता है क्या, हाँ इन सबसे भिन्न अपने स्वरूप का ध्यान करने से शीघ्र ही मोक्ष मिलता ऐसा आचार्य ने कहा, है जी और हमारे पास ध्यान की विधि भी है क्या, हाँ जी हाँ, और लगाई भी कि नहीं, जी जी ऐसा लगा कि नहीं कोई है जानता जी कि नहीं, लगा और अनुभव में भी आया होता है लेकिन सबसे भिन्न क्या कहा, जी सब शुभ अशुभ संकल्प विकल्प रहित निःशुद्ध आत्म स्वरूप का ध्यान करने से शीघ्र ही मोक्ष मिलता है, इसलिए वही हमेशा ध्यान करने योग्य है। है ना, जी ये तो हो गया आचार का उपदेश हम्म कि तुम इसको करो, इसके करने से मोक्ष होता है, ठीक है, जी अविश्वास में विश्वास है कि नहीं, हाँ विश्वास है। और आगे क्या कहा, ऐसा ही बृहद आराधना शास्त्र में कहा है। अब आचार्य ने कहा कि ऐसा ही शास्त्रों में कहा है, हम्म हम्म वैद्य वैद्य आराधना शास्त्र है उसमें ऐसा ही कहा है, हम्म क्या कहा है, 16 तीर्थंकरों के एक ही समय तीर्थंकरों की उत्पत्ति के प्रथम दिन केवल ज्ञान होने के दिन ही
चारित्र ज्ञान की सिद्धि हुई, फिर अंतर्मुहूर्त में मोक्ष हो गया। ये लिखा है। मतलब आचार्य ने कहा कि जो हम कह रहे हैं वो शास्त्र में लिखा भी है और 16 तीर्थंकरों को हुआ भी है क्या? जी। ठीक। हम्म। फिर यहाँ पर शिष्य प्रश्न करता है, यदि परमात्मा के ध्यान से अंतर्मुहूर्त में मोक्ष होता है तो इस समय ध्यान करने वाले हम लोग को क्यों नहीं होता? हाँ, बात किनकी आ रही है? जी हमारी। हमारी आ रही है। क्या हमको क्यों नहीं होता? हाँ जी, हाँ जी। आप कह रहे हो वो बात सही है, हमें विश्वास है हम्म। कि शुद्धात्मा का ध्यान करने से अंतर्मुहूर्त मोक्ष होता है कि नहीं होता? क्यों होता है? और आपने बताया कि शास्त्र में लिखा है हाँ 16 ये तीर्थंकरों को हुआ भी है भैया क्या? 16, मेरे ख्याल से ना ये लिखा है 16 तीर्थंकरों के जो शिष्यगण थे। मैंने इसमें पढ़ा था ना कि बुक में आपने कहा था ना देखना ये 16 तीर्थंकर, तो इसमें ये आया है कि ऋषभ आदि 16 तीर्थंकर को केवल ज्ञान होने के दिन से ही उनके शिष्यगण मोक्ष संपदा को प्राप्त हो गए। मतलब जैसे ही इधर केवल ज्ञान हुआ तभी मोक्ष को चले गए। एक ये वाला, ये ऋषभ आदि 16 तीर्थंकरों के शिष्यगण केवल ज्ञान उत्पन्न होने के दिन से ही मोक्ष संपदा को प्राप्त करना। तो ये वाली उनके जो शिष्यगण थे ना उनके साथ ऐसा हुआ है ये। तब यार इस तरह से कुछ लिखा है इसमें। क्या हुआ है? इसमें लिखा है ऋषभ आदि 16 तीर्थंकरों के शिष्यगण केवल ज्ञान उत्पन्न होने के दिन से ही मोक्ष संपदा को प्राप्त करने लगे। इतना प्रकरण देखा मैंने, बस इसमें जो आया था ना 16 तीर्थंकर के शिष्यगण का नाम आया होगा इधर। तो यहाँ तो ये लिखा है 16 तीर्थंकरों को। हाँ अब यहाँ पे तो 16 तीर्थंकरों को जी एक ही समय तीर्थंकरों के उत्पत्ति के दिन आपके पहले चारित्र ज्ञान की सिद्धि हुई, फिर अंतर्मुहूर्त में मोक्ष हो गया। तो इसमें है 16 ना? ही भैया, जैसे इसमें 16 ही क्यों? अगर खाली तीर्थ ये होते तो खाली सभी को ऐसे नहीं हुआ होगा? अब इसकी विधि मिलाओ। बात तो ये है कि ये तो हुआ है, ठीक है ना, 16 तीर्थंकरों को हुआ है, ठीक है ना। जी अब बात ये है कि हमें क्यों नहीं हो रहा है? जी नहीं, हमें भी नहीं हो रहा है। और हमसे जो और जो निर्मल अवस्था का ध्यान करने वाले हैं कि नहीं, क्या कह रहे हैं थालू जी? ठीक जी, उनसे भी निर्मल, हाँ, निर्मल अवस्था का ध्यान करने वाले आप हो के नहीं? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं है। नहीं, तो अभी आपने जो विज्ञान करके ध्याया समझा, तो ये नहीं है निर्मल आत्मा ध्यान? नहीं, जब कषाय चौकड़ियों का अभाव हो रहा है तब निर्मल होगा। अभी तो हम विधि लगा के ध्यान। हाँ, तो मतलब ये है कि ध्यान तो आप भी रहे हो, जी ध्यान है। ठीक है ना, लेकिन हम सबसे नीचे अवस्था में हैं। हाँ जी जी, कहाँ है? सबसे नीचे अवस्था में भी जी। ठीक है, और हमसे ऊपर जो है वे अनेक और जीव हैं, हाँ जी नहीं, मुनराज है, समझ समझ है, मुनराज है, ये यहाँ मुफ्त किसी को नहीं हो रहा है क्या? ठीक, मोक्ष नहीं हो रहा है। मुफ्त नहीं हो रहा है। आपने कहा था कि निर्मल आत्मा ध्यान करने से अंतर्मुहूर्त मोक्ष होता है, हाँ, और 16 तीर्थंकरों को हुआ भी। वो अभी ये समस्या ये है क्या, हम लोगों को नहीं हो रहा। ये तो प्रश्न अलग हो गया। हम ये लोगों जी हम लोगों का मतलब ये है कि हम भी हैं और हमारे अलावा और भी जीव हैं कि नहीं? जो आत्मा को ध्यान कर, हाँ, लेकिन इसमें से किसी को भी नहीं हो रहा है। जी, चाहे हम जैसे निचली अवस्था में जो हमारे ऊपर की अवस्था हाँ, में है, उनको हाँ, भी नहीं हो रहा। हाँ, उनको भी नहीं हो रहा है। जी
मतलब अब हम अपना विचार कर रहे हैं तो हम तो ये समझ रहे हैं कि हम सबसे नीची अवस्था में है। हाँ, क्या लेकिन निर्मल निर्मल आत्मा क्या? निर्मल आत्मा का ध्यान तो हमने भी करा, हमने भी किया, क्यों है ना? जो समझ रहे हैं, हम जो जान रहे हैं कि नहीं, तो नहीं जान रहे आपके यहाँ शरीर तीन है कि नहीं, आत्मा का चेतन लक्षण है। जान रहे हैं और अनुभव में भी आया आत्मा है। हाँ, और समझ में भी आ रहा है, अनुभव में भी आ रहा है हम्म, कि नहीं आ रहा? हाँ, जैसे मान लो कोई ठंडी चीज आपके सामने रखी है कि नहीं, जी अब जैसे आपने उसे स्पर्श किया कि नहीं, तो आपको ठंडे का ज्ञान हुआ कि नहीं? नहीं हुआ कि नहीं हुआ? हुआ तो ये ज्ञान कैसे हुआ? संकट में ज्ञान लेकिन ज्ञान नहीं हुआ ज्ञान तो आपको ही हुआ है जी कि नहीं? अब यहाँ आपने जैसे हाथ से उस ठंडी वस्तु का स्पर्श किया, अब ज्ञान किन्हें हुआ? हम्म, जी तो मुझे आपको हुआ। अब आपने आत्मा का स्पर्श किया, क्या हाँ विचारों से? हम्म, हाथ से किया, वहाँ विधि से विचारों से किया अब यहाँ विचार से किया। जी आत्मा का अनुभव किया तो कैसे किया? विचारों से विचारों के साथ हुआ कि नहीं? वहाँ हाथ से हुआ स्पर्श कि नहीं, तब उस वस्तु का ज्ञान हुआ कि ये ठंडी है, क्या? अब यहाँ निर्मल आत्मा है, वो भी तो वस्तु है। है वो कौन है? मैं तो मैं, अब उस मैं को आपने कैसे जाना? हाँ, विचारों से विधि से जाना हाँ विधि से जाना तो हाँ, ज्ञान हुआ पहले आपने उस मैं का लक्षण समझा, क्या जी जी कि वो, और वो कहाँ है ये समझा हाँ जी कि नहीं, क्या कर रहा है ये समझा। ठीक तो ये समझ कहाँ हुई? सब विचारों विचारों कि नहीं, और फिर आपने युक्ति लगा के उसको समझा भी अनुभव में लिया। अनुभव में लिया क्या अनुभव में आया कि नहीं कुछ, है। कि हाँ कोई जानने वाला है क्या? जब सही विधि से युक्ति लगा कर देखा तो अनुभव में भी आया कि मैं कैसा हूँ जानने देखने वाला हूँ सभी जानने में आया और अनुभव भी आया क्या कह रहे हैं कविता जी? जी भैया। ऐसा करने से कुछ आ, ऐसा फीलिंग होती है कि नहीं, अनुभूति? जी होती है। कोई तो है जो देह से भिन्न है, क्या? हाँ बिल्कुल। हम्म जो अभी ये आकार दिख रहा है कि नहीं, हम्म कोई तो है जो ऐसे देख रहा है, हम्म, क्या? हाँ जी। कि आकार ही आकार को देख रहा है? नहीं, आकार तो जड़ है, आकार कैसे देख सकता है? नहीं, कोई तो है। वो कौन है? वो जीव है, वो मैं हूँ। नहीं, अब आपने विचारों के द्वारा ऐसे समझा, अनुभव में लिया कि जी नहीं, जी तो कुछ अनुभव में आया कि नहीं हाँ जी आया। आया? हम्म तो आया, अब उसका कुछ स्वाद आया कि नहीं? हाँ आया। क्या स्वाद आया? हाँ, उसका निराकुलता का स्वाद आया। फिर अच्छा बुरा कि नहीं नहीं? कर पाया। हाँ जी। हाँ, कि और अब तो ये लगा कि ये जानने वाला है वो मैं हूँ कि नहीं, और वो मैं है वो इन इन शरीरों से अलग है, क्या? जी हाँ। इन, इन शरीर ही है, नहीं नहीं, मैं इन शरीरों से, तीनों शरीरों से अलग है। तो ये ऐसा अनुभव में आया हम्म कि नहीं? हम्म तो ये क्या निर्मल आत्मा ध्यान नहीं है? हाँ, अगर मगर हाँ, निर्मात्मा का ध्यान नहीं है भैया, पूरा भेद विज्ञान तो पूरा होगा ना, मैं शुद्ध चेतन हूँ तब। अब तो और आपको कुछ अनुभव में ही आया कि नहीं आया? आया। तो इसे क्या निर्मल आत्मा ध्यान कहें कि नहीं? हाँ जी, कहेंगे। अगर चालू है, कहेंगे। हाँ जी निर्मल आत्मा का ध्यान ही कहेंगे कि नहीं? करेंगे कहेंगे कि नहीं? हाँ तो, जी तो ये हम सबसे नीची अवस्था में कर रहे हैं, क्या? हाँ जी यहाँ हमारे पास कसाय वगैरह सब है सब कि नहीं, भी है कषाय भी ठीक ना? लेकिन हम इन सब से विरुद्ध जाके कि नहीं, जी इन सब के विरुद्ध जाके एक सम्यक विचार के द्वारा यानी विज्ञान करके उसका अनुभव कर रहे हैं निर्मल आत्मा का ध्यान निर्मल आत्मा का। जी ठीक है तो ये भी कोई ध्यान की श्रेणी में आएगा कि नहीं?
धर्म ध्यान की श्रेणी में रहेगा जी कि नहीं? आएगा। अब हमसे और अपर क्लास में जो जीव है वे भी कर रहे हैं कर रहे हैं। कि नहीं? जी हाँ, जो साम्य दृष्टि है, देशव्रती है, महाव्रती है कर कि नहीं? लेकिन यहाँ मोच किसी को नहीं हो रहा है। यहाँ पे मोक्ष नहीं हो रहा। और आपने कहा है कि अंतर्मोल मोक्ष होता है, हाँ तो आपने 16 दिखाया भी है क्या? हमारा प्रश्न यही है जी कि अब हमें मोक्ष क्यों हो रहा। क्यों नहीं मिला है? देखो 16 तीर्थंकरों की जो बात आई है कि नहीं, जी उसको पहले समझो ठीक कि 16 तीर्थंकरों को यहाँ पे कोई शिष्यगण का नाम नहीं लिखा है। नहीं लिखा नहीं लिखा। वो तो ये लिखा है भैया कि जब उनको केवल ज्ञान हुआ तो उनके बाद उनके शिष्य जो वहाँ पर विराजमान थे उनको मोक्ष होना शुरू हो गया। हाँ यही इसमें हाँ यही वाली बात थी भैया। इसमें जो लेकिन ये अलग इसमें पता नहीं हो सकता है मिसिंग हो या मिसप्रिंट हो, क्योंकि यही लिखा हुआ था ऋषभ आदि 16 तीर्थंकरों को केवल ज्ञान होने के दिन से ही उनके शिष्यगण मोक्ष संपदा को प्राप्त हो गए। फिर जो कुंतुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुव्रतनाथ तीर्थंकरों को केवल ज्ञान होने के मतलब उनको हुआ केवल ज्ञान, तो उनके शिष्यों को होने के क्रमशः 1 माह, उनको फिर 1 महीना लगा, फिर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के समय में ही हुआ। और फिर नेमिनाथ थे, नमीनाथ थे, पार्श्वनाथ थे, जैसे ये महावीर भगवान है। तो जैसे उनको केवल ज्ञान हुआ के क्रमशः 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष एवं 6 वर्ष के मध्य में ही उनके शिष्यगण क्रमशः मुक्ति पथ को प्राप्त हो चुके। बस मतलब इस तरह से लिखा हुआ था इसमें। और ये अलग है ये लोग तो एक ही समय ये भैया ये आप क्या बता रहे ये बता रहे हैं हम कि जैसे शिष्यगणों को हुआ वो तो ठीक है, वो कोई बात नहीं है कि नहीं? वो बात तो सही है, वो तो होता ही है हाँ, क्योंकि नहीं, केवल विधि लगाने की बात है कि नहीं? ये भैया तिलोय पंडिती में से मतलब लिखा हुआ था, तो मैं देख रही थी किस तरह से। वो तो हमने भी देख लिया है हाँ कि नहीं? जी भैया। ये है कि 16 तीर्थंकरों को, क्या 16 तीर्थंकरों को है ना, हम्म एक ही समय है, हाँ यानी 16 जो तीर्थंकर हैं उनके साथ ये घटना घटी है क्या? हम्म एक समय का मतलब है अंतर मुहूर्त में, हम्म ठीक है ना? हम्म 16 तीर्थंकरों को एक ही समय, तीर्थंकरों के उत्पत्ति के दिन, हाँ, क्योंकि मुझे तो लाइन में ही कुछ हाँ 16 तीर्थंकरों की उत्पत्ति का दिन क्या है? जो उनका मतलब केवल ज्ञान होता है जिस दिन। कि नहीं? हम्म जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है, हाँ जी जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं है तब तक वे तीर्थंकर नहीं है, जी है ना? तीर्थंकर प्रकृति के, तीर्थंकरों की उत्पत्ति के दिन पहले चारित्र ज्ञान की सिद्धि हुई क्या? पहले क्या हुआ? हाँ चारित्र ज्ञान की सिद्धि हुई। तो चारित्र ज्ञान की सिद्धि क्या हुई? चारित्र ज्ञान की सिद्धि मतलब चौकड़ी का भाव हो चौकड़ियों का भाव होना। चारित्र ज्ञान की सिद्धि हुई मतलब ऐसा क्या चारित्र हुआ? यथा क्या मतलब हाँ जी 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 केवल ज्ञान हुआ। हाँ जी ज्ञान की सिद्धि में क्या हुआ? हाँ के केवल ज्ञान हुआ केवल ज्ञान। और तो चारित्र। चारित्र की सिद्धि में था क्या चारित्र हुआ हाँ जी कि नहीं? हाँ जी तो उनके ये सब काम अंतर मुहूर्त में ही हुआ है क्या? हम्म हाँ जी है ना? हाँ जी मतलब भैया कुछ थोड़े से तीर्थंकरों को छोड़ के बाकी सबका अंतर मुहूर्त में मोक्ष हो हाँ हाँ, मतलब ये हुआ है गया। कि देखो ऐसा है कि कि जैसे मान लो जैसे माधवनाथ भगवान है कि नहीं, तो दीक्षा तो आज ली है कि नहीं, तो कोई बात नहीं, 6 महीना ध्यान किया कि नहीं, वो सब चलता रहा, लेकिन इनकी मतलब ये है कि श्रेणी इनने एक ही बार मारी क्या, और जब श्रेणी मारी तो मोक्ष हो गया कि नहीं? 16 तीर्थंकरों के साथ ऐसे ही हुआ, ठीक है मतलब जो तीर्थंकर भैया हाँ हाँ ये जो तीर्थंकर होते हैं ये तो क्षायिक श्रेणी ही मानते हैं और क्षायिक श्रेणी तो एक ही बार मानती है।
एक श्रेणी ही मानते हैं तीर्थंकर। उनका तो छाया समय दर्शन है ही हाँ, और ये श्रेणी तो मरती है कि बार है वो तो उससे तो गिरता ही नहीं फिर। नहीं, मतलब कहने का ये है कि जैसे छद्मस्थ दशा में वे कितने ही समय तक रहे कि नहीं, तो श्रेणी वो तो सब छद्मस्थ काल है पूरा कि नहीं, श्रेणी नहीं चढ़ी गई है क्या? चढ़ने का मतलब ये है कि जब स्वरूप में लीन हुए तो बस बाहर नहीं आए, श्रेणी चढ़ी और केवल ज्ञान पा लिया। बस लेकिन केवल ज्ञान हुआ उसके बाद सुमोषण लगा। वो सब लगा रहा कि नहीं, मतलब मोक्ष हो गया, मतलब भाव मोक्ष हो गया क्या? ठीक है। हाँ, हाँ, वो अलग बात है, मोक्ष का भी तो दो तरह का कथन है ना। नहीं ठीक है कहाँ हवाई समझ में द्रव मोक्ष और भाव मोक्ष। मतलब है नहीं? मोक्ष हो गया और फिर सुमोषण लगा हाँ। है कितनी कुछ। वो सब चलता रहा, वो अलग बात है कि नहीं, मतलब उन्हें जो लाभ होना चाहिए था वो एक अंतर मुहूर्त में हो गया। ठीक है। नहीं समझ? हाँ, उनको अनंत अनंत चतुष्टय प्रकट होना था, वो एक अंतर मुहूर्त में हो गया। ऐसी श्रेणी चढ़ी कि नहीं, तो कितनी देर लगी? अंतर मुहूर्त में हो गया, जो ही आचार्य ने कहा क्या। और जब श्रेणी नहीं चढ़ी तो वो कितने ही काल तक अलग अलग तीर्थंकरों ने नहीं चढ़ी क्या? नहीं चढ़ी, कोई बात नहीं। छद्मस्त रहे, सबका छद्मस्त का काल लिखा है, सबसे ज्यादा कम 6 सबका छद्मस्त का काल अलग अलग है कि नहीं? हाँ हाँ, ठीक है ना। लेकिन जब श्रेणी चढ़ी तो अंतर मुहूर्त में मोक्ष हो गया। उन्हें तो ये दिखाना है कि अंतर मुहूर्त में मोक्ष होता है क्या, वही उन्हें दिखा दिया, ठीक है ना। जो उन्हें लाभ होना चाहिए था वो हो गया क्या? पहले तीर्थंकरों के उत्पत्ति के दिन पहले चारित्र ज्ञान की सिद्धि हुई क्या? हाँ, पहले क्या हुआ, पहले जो चारित्र मोहिनी कर्म है कि नहीं, वो पूरा नष्ट हुआ 10वें गुणस्कांड में क्या हुआ। और बाद में अंतर मुहूर्त में ज्ञानावरण दसवां अंतराय भी चले गए, वे अनंत चतुष्ट है, लेकिन ये सब काम कितनी देर में हुआ? हाँ, और उसके पहले कितने ही समय तक वो छदस्थ अवस्था में रहे कि नहीं। हाँ, उसका सबका अलग अलग है जी। जब वो अपने स्वरूप में ठहरे तो अंतर्मुहूर्त में मोक्ष होता है। हो गया, क्योंकि श्रेणी दो तरह से चढ़ी जाती है, एक कोपसम और एक छप्पक श्रेणी कि नहीं। तो उपसम वाले तो कोई नहीं है, वो तो सब छप्पक वाले ही है जी तीर्थंकर कि नहीं। हाँ, पर ये श्रेणी चढ़ी और नहीं चढ़ी, तब तक नहीं चढ़ी, कोई बात नहीं, ठीक। जी जो आगे क्या कह रहे, यहाँ पर हाँ, शिष्य प्रश्न करता है कि यदि परमात्मा के ध्यान से अंतर मुहूर्त में मोक्ष होता है तो इस समय ध्यान करने वाले हम लोगों को क्यों नहीं होता। अब बात तो क्या हमारी है जी क्या, वो क्या नहीं हो रहा है। हाँ, कि अंतर मुहूर्त में हमें क्यों नहीं मोक्ष हो रहा। हाँ, वो अंतर मुहूर्त वाली बात हमारे साथ तो नहीं हो रही, जी और जो मुनराज है यहाँ कि नहीं, उनके साथ भी नहीं हो रही कि नहीं। हाँ जी, पढ़िए। उसका समाधान इस प्रकार है कि जैसा निर्विकल्प शुक्ल ध्यान रज ऋषभ नाराज सैनन वालों को चौथे काल में होता है वैसा अब नहीं हो सकता। पहली बात क्या, हम्म, कि जैसा निर्विकल्प शुक्ल ध्यान हम्म, वज्र ऋषभ नारद सैनन वालों को चौथे काल में होता है, हम्म, वैसा अब नहीं हो सकता, हम्म, है ना। हाँ जी, मतलब वो जो ध्यान होता है शुक्ल ध्यान, जी क्या जी कौन सा ध्यान। शुक्ल ध्यान। हाँ, तो शुक्ल ध्यान अभी यहाँ नहीं हो सकता। हाँ जी निर्मल आत्मा को जानने वाले तो हो सकते हैं अभी यहाँ, हाँ है नहीं। हाँ जी हाँ, उन्हें निर्मल आत्मा का ध्यान भी हो सकता है, लेकिन वो शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता।
शुक्ल ध्यान माने क्या? चौकड़ी मतलब शपक श्रेणी में जो आता है भैया। मतलब ये है कि शुक्ल ध्यान माने वो ध्यान जिसमें श्रेणी चढ़ी जाती श्रेणी है, चढ़ी आती हाँ जी जी। वैसा ध्यान, हम्म है ना? देखो ना तो यहाँ उस तरह का सेनन है या किसी भी जीव पे, हम्म और ना जो कार्बन शरीर है, कि नहीं, जो मोहिनी कर्म के जो विपाक है ना, उनमें इतनी इतनी क्षमता है, इतनी कमजोरी है कि श्रेणी चढ़ जाए क्या? हम्म ऐसा भी नहीं है क्या? हम्म नहीं है समाज में। हाँ जी, ऐसा भी नहीं है कि श्रेणी चढ़ी जाए, इतनी ताकत ही नहीं है। हाँ, श्रेणी चढ़ने की अवस्था ही नहीं बन रही है। हाँ जी। श्रेणी चढ़ना हर किसी की अवस्था नहीं है क्या? हम्म जो श्रेणी चढ़ी जाती है उसमें क्या होता है? हम्म। शुक्ल शुक्ल ध्यान मतलब इस तरह से होता है कि फिर वो और हाँ, श्रेणी चढ़ी जाती है, इसका मतलब है पहले तो 3 चौकड़ी का खाएगा हवा हो, हाँ जी हाँ। कि नहीं, उसके बाद श्रेणी की बात आएगी हम्म वगैरह सारी। हाँ जी बिल्कुल श्रेणी तभी चली जाएगी जब पहले पहले तो 3 चौकड़ी का खाए का नाश हो जाए, हाँ जी चौथी चौकड़ी अत्यंत मंद पड़ जाए, कि हाँ नहीं, चौथी चौकड़ी का द्रव बिना उदय में आए निर्जरा होने लगे क्या? जी योग निरोध हो क्या? हाँ हाँ हम्म कि नहीं? जी हाँ, कब 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 श्रेणी चढ़ी जाए, कि नहीं? हम्म तो ऐसा यहाँ कोई जीव नहीं है अभी, नहीं अभी नहीं है हाँ, कि जिसके मोहिनी कर्म की प्रकृतियों की अवस्था ऐसी बना है क्या? जो प्रकृतियां मोह की रह गई हैं, कि नहीं, क्योंकि श्रेणी चढ़ने से वही प्रकृतियां तो रोक रही हैं, और कोई नहीं रोक रहा है क्या? जी जी कोई चालन वालन नहीं उस टाइम पर प्रकृतियां होती है हाँ, अब उसके लिए चाहिए निर्मल ध्यान, हाँ जी कि नहीं, तो शरीर की अवस्था भी वैसी ही चाहिए क्या? हाँ हाँ, जैसे यहाँ पे थोड़ी सर्दी थोड़ी गर्मी, कि नहीं, हम्म, ऐसे कोई उपद्रव हो तो चित्त ध्यान हाल भंग हो जाता है, कि नहीं? हाँ जी ठीक है ऐसा सेनन नहीं है हाँ, शनन भी नहीं है। हम्म, और भीतर जाके देखो तो वो कार्बन शरीर में जो मोहिनी कर्म की प्रकृतियां हैं, उनमें ऐसा विपाक भी नहीं है कि वो इस तरह का उनका परिणमन हो जाए कि बिना उदय में आई निर्जरा होने लगे, कि नहीं? इस तरह का कोई बन ही नहीं रहा है, हम्म, इसलिए नहीं है क्या? इसलिए चौथे फल नहीं होता है हाँ, अचानक जैसा निर्विकल्प शुक्ल ध्यान, हम्म, कौन कैसा निर्विकल्प शुक्ल ध्यान, जी निर्विकल्प, यहाँ जब 3 शरीरों से आप भिन्न जान रहे हो तो ये निर्विकल्प हो रहा है कि नहीं? जी हो रहा है हो रहा है, लेकिन अब उधर भीतर जाकर देखो तो कार्बन शरीर में जो मोहिनी कर्म की प्रकृतियां हैं, उनमें अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्या? इतनी कमी नहीं आई है कि स्थिरता ही चली है हाँ, इतनी कम नहीं आ रही है कि वे बिना उदय में आई उनकी निर्जरा होने लगा है, कि नहीं? ठीक है ठीक 3 चौकड़ी की सत्ता मिट जाए, चौथी चौकड़ी अत्यंत मंद हो जाए, बिना उदय में आई निकले, कि नहीं, तो जिसका उपयोग है वो स्वरूप से हटा नहीं क्या? जी ऐसा कुछ यहाँ हो नहीं रहा है, हाँ जी ठीक है ना? जी पढ़िए। उसका समाधान इस प्रकार है कि जैसा निर्विकल्प शुक्ल ध्यान ब्रज ऋषभ नाराज सैनन वालों को चौथे काल में होता है, वैसा अब नहीं हो सकता। ऐसा ही दूसरे ग्रंथों में कहा है। अत्र इत्यादि। इसका अर्थ यह है कि श्री सर्वज्ञ वीतरागदेव इस भरत क्षेत्र में इस पंचम काल में शुक्ल ध्यान का निषेध करते हैं। ठीक है ना? पहली बात तो ये है, हम्म, मोक्ष तो हो जाए, कि नहीं, हाँ लेकिन मोक्ष के लिए शुक्ल ध्यान चाहिए,
हाँ, वो इस काल में अब शुक्ल ध्यान तो हो ही नहीं रहा है। जी। अब शुक्ल ध्यान के लिए क्या चाहिए? चौकड़ियों का अभाव, 3 चौकड़ी का अभाव। कि शुक्ल ध्यान के लिए चाहिए कि 3 चौकड़ियों का तो बिल्कुल अभाव ही हो जाए, जी, कि नहीं? मन पड़ जाए लास्ट। हाँ, और जो पहले की जो 7 प्रकृतियां हैं जो वे सत्ता से बाहर हो जाएं, क्या हाँ, जी। यानी छायक समय दर्शन चाहिए। हाँ, हाँ। कोई छायक समय दृष्टि यहाँ है ही नहीं। हुँ। शुक्ल ध्यान किन्हें होगा? हाँ जी, शायिक सम्यक दृष्टि भी होना चाहिए। छायक समय दृष्टि होना चाहिए, कि नहीं? श्रेणी चढ़ने वाले 2 ही जीव हैं, उपसम या छायक, हाँ, कि नहीं? तो इसमें से मोक्ष किसे होगा? जी, शायिक वाले को। छायक वाले उपसम वाले को तो होगा नहीं। नहीं, वो भी गिर नहीं, श्रेणी दोनों जीव चढ़ेंगे, हाँ, क्या? लेकिन एक गिर जाएगा और एक ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन लेकिन एक को होगा, एक को नहीं होगा। जी, तो छायक वालों को होगा तो बोले छायक वाला कोई है ही नहीं, और वो इस समय है नहीं। हाँ जी। कि नहीं? तो वो अवस्था बन ही नहीं रही है। हुँ, इसलिए क्या नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ वीतराग देव इस भरत क्षेत्र में, इस पंचम काल में शुक्ल ध्यान का निषेध करते हैं। हुँ, कह रहे यहाँ अभी इस समय शुक्ल ध्यान किसी को नहीं हो सकता, क्या? जी, हुँ, और शुक्ल ध्यान के बिना केवल ज्ञान होता नहीं है, क्या? हाँ, केवल ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष भी नहीं होगा। क्या करें? इस समय धर्म ध्यान हो सकता है। हाँ, धर्म ध्यान हो सकता, अब ध्यान में जाओ, कि नहीं? जी, तो ध्यान में जाओ तो 2 ध्यान है। आत्मा के जो जानकार हैं उनके 2 ध्यान है। कौन से? धर्म ध्यान, एक तो धर्म ध्यान, एक शुक्ल ध्यान। शुक्ल ज्ञान, हाँ जी, तो शुक्ल ध्यान हो नहीं सकता, और धर्म ध्यान रह गया। वो हो सकता धर्म ध्यान है सो हो रहा है, क्या? जी, लिखा है इस समय धर्म ध्यान हो सकता है, शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। हुँ, ये तो होगी ध्यान की तरफ से, जी, क्या? जी, मतलब अनेक अनेक तरीके से विचार किया जा रहा है कि हम लोगों को क्या नहीं हो रहा है। हुँ, क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, हर तरह से विचार करें। हर तरह से विचार किया जा रहा है। तो एक तो विचार आया सैनन का कि तुम्हारे पास ऐसा सैनन नहीं है जिसमें शुक्ल ध्यान होता है, कि नहीं? अब तुम्हारे पास मोहिनी कर्म का हिसाब देखो तो ऐसे प्रकृतियां नहीं है, कि नहीं? जो छायक संवेदन वाले हों, कि नहीं? 3 चौकड़ी नाश हो जाए, चौथी चौकड़ी मन पड़ जाए, बिना उदय में नजरा होने लगे, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, नहीं होगा। है ना? भगवान ने भी यहाँ कहा है कि धर्म ध्यान हो सकता है, शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। जी, आत्मा के जानकार तो बहुत हो सकते हैं, कि नहीं? लेकिन किसी भी जानकार के पास कोई ऐसा उनके पास जो कार्बन शरीर है उसमें जो मोह की प्रकृतियों का ऐसा ऐसा मंद अनुभव कहीं नहीं है, क्या? नहीं है। ठीक है ना? इसलिए धर्म ध्यान हो सकता है, शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। फिर अब श्रेणी चढ़ने की बात आई, क्या लिखा? उपशम श्रेणी और शपथ श्रेणी इस समय नहीं है। हाँ, दोनों ही इस समय नहीं है। उपशम भी नहीं है, वो भी हाँ, मतलब श्रेणी चढ़ने की कोई अवस्था ही नहीं बन रही है। जी, कितना मन नहीं है। हाँ, क्योंकि उपसम और छपक हुँ, कोई श्रेणी है, मतलब दोनों में से कोई श्रेणी चढ़ने वाली अवस्था नहीं है किसी के, ठीक है ना? जी, अब उपसम में ये है कि 7 प्रकृतियों का उपसम करके, कि नहीं, हुँ, जो श्रेणी चढ़ी जाती है हुँ, वो उपसम है, हुँ, वो भी नहीं है। और सब प्रकृतियों का क्षय करके चढ़ा जाता है, वो छायक 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 छपक श्रेणी, वो भी नहीं है, क्या? जी। फिर 7वें गुण स्थान तक ही गुण स्थान है। हाँ, अब श्रेणी चढ़ी जाती तो गुणस्थान बनते, हाँ, कि नहीं? वो 7वें तक ही रह जाते हैं। गुणस्थान भी नहीं है, हुँ, 7वें तक है, जी, ऊपर के गुणस्थान नहीं है। हाँ जी, ऊपर के नहीं है। क्योंकि ऊपर के गुणस्थान जब बनते, जब चौथी चौकड़ी से नष्ट होती, क्या? हाँ, चौथी चौकड़ी का जो द्रव्य है वो खत्म हो, हुँ, उससे गुणस्थान बनेंगे। हाँ जी, संजू जी, जी, क्या कह रहे सालू जी?
सातवें के बाद जो गुणस्थान बनेंगे वो कैसे बनेंगे? जी, जब चौथी चौकड़ी का कम होगी, चौथी चौकड़ी में से द्रव्य कम चौथी होगी। चौकड़ी का द्रव्य है वो नष्ट होता है तब। क्या? हाँ, वो संजुलन कषाय की हुई ना। आज जो संजुलन कथाय है कि नहीं, हम्म, उसका उदय आना बंद हो जाए हम्म, कि नहीं, उसका उदय अत्यंत मंदतर हो जाए, हम्म, फिर बिना उदय में आया नजरा होने लगे कि नहीं, हाँ जी जी। तो पहले क्रोध नष्ट हो कि नहीं, फिर अंत में जाके लोभ नष्ट हो। क्या? हाँ, लोग तो नहीं होता है, जी। अब तक 10वां गुण स्थान बना है हम्म, कि नहीं, पूरे 7वें से ज्यादा गुण स्थान ही नहीं हो रहा है। हाँ, वहीं तक। फिर यहाँ तात्पर्य यह है कि जिस कारण परमात्मा के ध्यान से अंतर्मुहूर्त में मोक्ष होता है, उस कारण संसार की स्थिति नष्ट करने के लिए इस समय भी उसी परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। मतलब ये है कि पूरी चर्चा का तात्पर्य कि नहीं, हाँ। पूरी जो बात आई है उसका तात्पर्य क्या है, जी। मतलब हम समझे क्या हम्म, कि नहीं। हम्म, अचानक इस जगह तात्पर्य यह है, इस जगह माने जो अंतर मुहूर्त में मोक्ष की बात कही है हम्म, कि नहीं, हम्म, तो आपने जो कहा था कि हम लोगों को क्यों नहीं हो रहा है, हम्म, तो अचानक कहा कि यहाँ इतनी कमियां हैं क्या? हाँ जी। हाँ, आपके आपकी शिक्षा में कोई कमी नहीं है क्या? हाँ जी। आपको जो विज्ञान हुआ है उसमें कोई कमी नहीं है हाँ, वो तो क्या? बिल्कुल ऐसा ही बाकी भी करते हैं जो गए हैं हम लोग। हाँ, बाकी के जो आयाम है वो जुड़े जा रहे हैं कि नहीं, हम्म, तो वो पूरे नहीं हो रहे हैं क्या? हाँ, हाँ जी। ना ऐसा सहना है, ना ऐसा ध्यान कर सकते, काल भी ना कर सहनन सकते हैं, है ना ऐसे ध्यान, तो निर्मल अपना ध्यान है काम है नहीं। कि नहीं। हाँ, निर्मल ध्यान होता है जब जब मोह के जो मोहिनी कर्म है, चारित मोह कर्म है, उसके अनुवाद मंद पड़े कि हाँ नहीं। जी। हाँ, हम्म, तो ऐसा सब वातावरण नहीं बन रहा है। हम्म, तो अचानक भगवान की वाणी में आया है हम्म, कि इस क्षेत्र में, इस काल में, यानी भरत क्षेत्र में और इस पंचम काल में कि नहीं, भगवान ने शुक्ल ध्यान का निषेध किया है कि शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। जी। शुक्ल ध्यान नहीं होगा तो मोक्ष हो ही नहीं पाएगा। हाँ, वो उससे ऊपर फिर मोक्ष नहीं होगा। परम ध्यान हो सकता है जी। कि नहीं, फिर सहनन नहीं है, श्रेणी चढ़ने की अवस्था नहीं है क्या? हम्म, तो ये सब बातें मिलके क्या इसका अंतर्मोद में मोक्ष नहीं हो पा रहा है, इस वजह से नहीं हो पा रहा हाँ, कि नहीं। हाँ, बाकी आप कहोगे शिक्षा में कोई कमी हो, वो कोई नहीं है क्या? नहीं, वो बाकी वो तो सब सही है। सब सही है बाकी। तो अचानक इस जगह तात्पर्य है कि नहीं, कि जिस कारण परमात्मा के ध्यान से अंतर्मुहूर्त में मोक्ष होता है, किसके ध्यान से होता है? जी, निज शुद्धात्मा के ध्यान से। उसी के ध्यान से तो होता है। जी। भले ही उस ध्यान को शुक्ल ध्यान कहा जाता है, उसमें प्रकृतियों की और जो उदय वगैरह है वो नष्ट होते हैं, वो सब बातें हैं, हाँ, वो तो भी ठहर नहीं पाते लेकिन ना। लेकिन आज उसका मूल आधार क्या बनता है मोक्ष होने का? शुद्धात्मा का, निज शुद्धात्मा का ध्यान। शुद्ध आत्मा का ध्यान जी। है नहीं। जी। इसलिए संसार की स्थिति घटाने के वास्ते हम्म, क्या, हम्म, काय के वास्ते, जी, संसार की स्थिति है वो घट जाए ये। इस संसार की स्थिति घटाने के वास्ते अब भी धर्म ध्यान का आराधन करना चाहिए। हाँ, मतलब मोक्ष नहीं होता अंतर मुहूर्त में, इसे इसे समझ के इसे छोड़ नहीं देना चाहिए क्या? हाँ, नहीं, हाँ, ये करनी, यही करनी होगी, करते रहना। लिया है हाँ, नहीं, कोई ऐसा कैसे विचार करे कि ऐसा मोक्ष तो होना नहीं है, भगवान ने मना किया है हाँ, तो कि अभी क्या नहीं, करेंगे करके। तो फिर प्रयत्न नहीं मत करो, हम्म, क्योंकि भगवान ने ही कहा है, भगवान की वाणी में आया है कि इस क्षेत्र में, इस काल में क्या शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता, हम्म, गुण स्थान 7वें से ज्यादा नहीं हो सकता कि नहीं। तो कोई सोचे कर इतना भी मत करो। तो अब हम क्या करें कि प्रयत्न ही मत करो? बोले प्रयत्न तो करो, हम्म, लेकिन इससे क्या होगा कि संसार की स्थिति घटाने के वास्ते हाँ, क्या, हाँ, अभी जो आप प्रयत्न करोगे इससे क्या होगा? हाँ, ये स्थिति तो घटेगी ना आगे।
हाँ, आगे जैसे संसार की स्थिति है वो तो घट जाएगी। हाँ तो आगे फिर हैं? पहले पहले तो अभी तक तो ये था कि अभी तक तो घूम ही रहते हैं, अभी ये कि लिमिट हो जाएगी ना कि इतने टाइम तक, आगे जाके धर्म और मिल जाएगा, अच्छे से समझ में आएगी। मतलब इसमें क्या है कि मतलब नुकसान कुछ नहीं है नहीं, क्या? फायदा ही है जी। अब क्या आगे कह रहे थे? आगे जाके वहां जन्म लेंगे जहाँ भगवान का साक्षात्कार हो, मतलब वहां पे हम रह सकते हैं, विदेशी। क्या कह रहे शरद जी? जी भाई साहब, मतलब नुकसान वाली कोई बात नहीं है क्या? नुकसान वाली बात नहीं, जो प्रक्रिया है हाँ, तो वो तो कम से कम इस समय संसार की स्थिति तो घटेगी कम से कम। मतलब वो मोक्ष वाली प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, उसमें बहुत बाधाएं हैं, कोई बात नहीं कि नहीं। जी जी। हाँ, लेकिन नुकसान कुछ नहीं है संसार की स्थिति घटाने के वास्ते क्या? हाँ जी बिल्कुल। हम ध्यान का आराधन करना चाहिए, जी भाई, यानी भेद ज्ञान करना चाहिए क्या? भेद ज्ञान करना चाहिए, अभिषेक आत्मा का। हाँ, 3 शरीर से मेरा स्वरूप दिखला है ऐसे जानने का काम करना चाहिए। बिल्कुल भाई, उसकी मनाही नहीं है। हाँ, उसकी बिल्कुल मनाही नहीं है, बिल्कुल जी। क्योंकि कार तो यहीं से चालू होगा क्या? मोक्ष का जो कार है वो प्रारंभ तो यहीं से होगा। जी भाई, ऐसा करने से क्या होगा कि संसार की स्थिति घटेगी क्या? जी भाई, मतलब हाँ, संसार की स्थिति है वो घटती है और बढ़ती है कि नहीं? जी भाई, तो वो एक ही कर्म की प्रकृति है, उसी के अभाव से घटती है और उसी के प्रबल होने से बढ़ती है क्या? मोहनी हाँ, वो ही नहीं, और कोई प्रकृतियां इसमें विशेष असर नहीं डालती क्या? कौन सी प्रकृति है? है, उसी से हाँ, केवल मोहिनी कर्म है। और मोहिनी कर्म इस तरह के ध्यान से क्या होता है? हाँ, कमजोर पड़ता है कि नहीं? उसमें जो अनुवाद शक्ति है वो घटती है। क्या करें कब जी? हाँ भैया, इसकी मोह की अनुभाग शक्ति घटती है। हाँ, जितना जितना आप निर्मल ध्यान कराओगे उससे केवल एक मोहिनी कर्म की स्थिति है वो घटती है, हाँ जी। तो वो ही संसार में घुमाने वाली है हाँ, वो क्या? संसार का कारण है जी। हाँ, और चीजें हैं वो ज्ञानावणी वगैरह है, उससे कुछ संसार नहीं है क्या? हाँ जी। हाँ, तो ये इससे घटेगा, करेंगे तो जितना करेंगे उतना घटेगा। वो अचानक आके इस जगह तात्पर्य है कि जिस जिस कारण परमात्मा के ध्यान से अंतर मुहूर्त में मोक्ष होता है, इसीलिए संसार की स्थिति घटाने के वास्ते अब भी धर्म ध्यान का आराधन करना चाहिए, जिससे परंपरा मोक्ष भी मिल सकता है जी। कि नहीं? अगर संसार की स्थिति नहीं घटी हम्म। तो कहाँ से हो जाएगा? नहीं, नहीं हो सकता। हाँ, जिन जीवों को अंतर मुहूर्त में मोक्ष हुआ है कि नहीं, हाँ, उनके पहले संसार की स्थिति घटी है क्या? जी। उन्हीं को हुआ है, सबको हुआ है। नहीं, जिनकी पहले संसार की स्थिति घटी है उनको हुआ है। हाँ, जिन जिन हाँ, जब संसार थोड़ा रह जाता है कि नहीं, तब ऐसा विचार होता है कि नहीं, तब सम्य दर्शन होता है, सम्य दर्शन के बाद फिर उसी निर्मल आत्मा का ध्यान होता है कि नहीं, फिर संसार की स्थिति और घटती है, हो जाता है, जी। ठीक है ना? तो कोई चिंता की बात नहीं है, अगर मोक्ष नहीं हो रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्या है? नहीं, फिर तो अपना ध्यान यही करो। हाँ, संसार की स्थिति घटाने के वास्ते निर्मल आत्मा का ध्यान ही करो, संसार की स्थिति घटेगी है। फिर एक बात ये भी आती है, जो उन्होंने पहले दिया है, कुछ उदाहरण दिया है, जो बड़ा कमाल दी है, तो उसमें भाई साहब अगर तारीफ से पढ़ते हैं तो उसके बाद ये लिखा है पूर्व भाव में उन्होंने ऐसे अभ्यास करा था तो नहीं घटी। और क्या? फिर देखो, जब सम्य दर्शन होता है उसमें भी संसार की स्थिति घटाने वाला वो ही है मोह कर्म, है नहीं? जब उसके
अंता कोड़ा कोड़ी के अंदर आ जाए तब सम्यक के अधिकारी होता है क्या? जी भाई देखो संसार की स्थिति वहीं से घटने लगी, आगे ठीक है ना? ठीक है मतलब ये है कि इससे इस मोक्ष अंतर मुहूर्त में नहीं हो रहा है, इससे आप इस काम को बंद मत करो क्या? जी भाई साहब ये काम जरूरी है शून्य कारण से बनेगा। जो निर्मल आत्मा का ध्यान है इसे बंद मत करो, इसको लगातार चालू रखो क्या? मोक्ष नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, वो तो हो जाएगा क्या? ठीक है ना? जी क्या करे कविता जी? हाँ भैया ठीक है। हाँ, हमें मतलब मोक्ष नहीं हो रहा है तो इससे घबराने की बात नहीं है। नहीं, मोक्ष का कारण तो यही बनेगा ना, शुद्ध। कहते हैं अपनी भजन है ना, उसमें आता है मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे क्या? जी है, हाँ जी। है एक हाँ है, भजन, हाँ मोक्ष पद मिले धीरे धीरे है तो सही। मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे, एकदम नहीं मिलता। नहीं, हाँ कि अभी अगर ये ध्यान एकदम कर लो और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कैसे कैसे मिलता है धीरे धीरे? पहले सम्यक भाव होगा, जैसे कि हम कर रहे हैं। नहीं, उस भजन में लिखा है। अच्छा वो तो भैया भजन जिसको आता है वही बोल सकता है, पता नहीं। मंदिर में जाऊं दर्शन पाऊं मंदिर जाऊं, हम्म तो मंदिर जाओगे तो कौन मिलेगा? भगवान मिलेंगे। कौन मिलेगा? तो मंदिर जाऊं दर्शन पाऊं। दर्शन, हाँ भगवान के दर्शन तो होंगे। भगवान के दर्शन करोगे तो एक बार में तो कर ही नहीं पाओगे, कर लोगे? नहीं, क्योंकि हम दर्शन दर्शन की विधि नहीं आएगी तब तक कैसे कर लोगे हाँ क्या? हाँ मंदिर जाऊं दर्शन पाऊं, हाँ तो मंदिर तो ले प्रशस्त व्याय गति मंदिर ले जाएगी जी क्या? जी। और अब मंदिर पहुंच गए आप तो भगवान मिल जाएंगे कि नहीं? नहीं वो दर्शन उसकी उनकी विधि है, वो भी भगवान मिलेगी। वो दूसरा काम है जी क्या? जी मंदिर में पहुंचाने वाला एक कर्म है, उसने तो मंदिर पहुंचा दिया। हाँ। अब आपके पास जानना देखना इंद्रिय की तरफ से हो रहा है तो भगवान दिख जाएंगे कि नहीं आपको? नहीं दिखेंगे, अभी भी नहीं दिखेंगे जब तक विधि नहीं लगेगी। भगवान दिखेंगे लेकिन वो भगवान वो परम औदार्य देह शायद दिखेंगे क्या? हाँ अभी तो हाँ जी। और हमारी बुद्धि में विकार है वो का, हम्म तो हम ये समझेंगे यही भगवान है जो दिख रहे हैं हाँ क्या? प्रतिमा जी भगवान है। हम्म, तो वहाँ दर्शन की विधि मिलेगी हाँ क्या? जी अब कोई बताने वाले मिलेंगे कि ये भगवान नहीं है, इसमें भगवान जीव रूप से विराजमान है हाँ क्या? जी हाँ हाँ जी तब विधि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मिलेगी? तब आप उसको अपने अपने बुद्धि में लेके हम्म उसे आप ठीक होगे कि नहीं? हम्म। तब क्या होगा? तब दर्शन होंगे। हाँ जी। तो क्या मंदिर जाऊं दर्शन पाऊं, हाँ मंदिर जाओ दर्शन। दर्शन की विधि जब सीखोगे तो दर्शन हो जाएंगे कि नहीं? हाँ जी हो जाएंगे। है? तो क्या श्रद्धान बढ़ता है धीरे धीरे क्या? हाँ जी ऐसे फिर जी फिर तो अपना भी श्रद्धान क्या बढ़ा? श्रद्धा ये बढ़ेगा कि फिर अपना भी अपने को भी देखेंगे ऐसा ही, अपने पे विश्वास अपने आप होगा। में समझ में आएगा कि जैसे भगवान आत्मा में जीव रूप से विराजमान है हम भी कि ऐसे नहीं, हाँ। ऐसे हम देव है। हाँ तो ये विश्वास हुआ कि अब हम जीव हैं, हम ज्ञान स्वरूप हैं, तो तो निश्चय हुआ, अब ये वाला विश्वास हुआ फिर वो देखकर। यहाँ से चालू होगा हाँ कि नहीं? जी और फिर आपको निर्मल ध्यान होगा कि हाँ नहीं? फिर इस संसार की स्थिति घटेगी हाँ हाँ जी। कि नहीं? फिर चौकड़ियों का अभाव होगा कि हम्म नहीं? हम्म हाँ, फिर बीतराग निर्विकल्प समाधि होगी, हाँ तब होगा तब मोक्ष। जी जी हवाई समझ ना, हाँ बहुत अच्छा हाँ जी। मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे धीरे। जी ठीक हाँ जी जी भैया। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझ